अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है एमोबा। बहुत सारे भाइयों ने ये रिक्वेस्ट करी कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके कुछ टॉपिक रह रहे हैं, जैसे कि एमोबा और वॉलवॉक्स, तो उस पर लेक्चर बनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे एमोबा। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एमोबा, उसका हैबिटेट और उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़। एमोबा is a unicellular organism found in the mud of the shallow pond, pools and at any stagnant water। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर हम एमोबा के सेलुलर लेवल की बात करें तो एमोबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो जो एमोबा है वो शालो मड प्लेसेस, मडी प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पर हमें पाया जाता है वहाँ पर, और पूल्स वगैरह होते हैं उसमें भी एमोबा मौजूद होता है। और स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है कि जो रास्ते वगैरह पर पानी खड़ा हुआ होता है उस पर भी एमोबा मौजूद होती हैं। इट्स साइज इज अबाउट 0.25 मिलीमीटर। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो एमोबा की साइज़ 0.25 मिलीमीटर है। एमोबा हैज़ अ इरेगुलर शेप। अब अगर हम बात करते हैं तो शेप टू टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होती है रेगुलर शेप, जो कि हम देखते हैं सर्किल हो गया, ट्रायंगल हो गया या रेक्टेंगल हो गया, तो ये रेगुलर शेप्स हैं। इरेगुलर का मतलब होता है कि जिगजैग मैनर में, रैंडम मैनर में, इसकी कोई भी एक शेप ना हो तो उसको हम इरेगुलर शेप कहते हैं। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट्स साइटोप्लाज्म। एमोबा के पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प कराती है और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। The outer part of cytoplasm is clear and transparent called ectoplasm। अगर हम इस शेप में देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या है? अगर हम एक्टोप्लाज्म को दो वर्ड्स में डिवाइड करें तो एक्टो प्लस प्लाज्म। एक्टो का मतलब है आउटर पार्ट या आउटसाइड, एंड प्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म। द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। और जो एक्टोप्लाज्म होता है वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। ये इसके अपोजिट है। अगर वो आउटर है तो ये इनर होगा। एंडो का मतलब ही है इनर और प्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म, तो इसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ETC। एमोबा मूव्स बाय फॉल्स फुट। एमोबा की अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो एमोबा लोकोमोशन करती है उसके फॉल्स फुट से, जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। अब अगर हम एमोबा के शेप को देखें साइड में, तो इसमें आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, एक एक्टोप्लाज्म हमने पढ़ा कि जो आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है और ट्रांसपेरेंट और क्लियर है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और एंडोप्लाज्म कहते हैं इनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो कि उसके साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है और हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। लाइसोसोम जो कि सेल की डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं उसको देखता है। और न्यूक्लियस क्या होता है कि सेल का सेंटर होता है, जो कि जिसमें सारी जो इंफॉर्मेशन होती है सेल की कोटेड होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो कि हमने पढ़ा है। तो ये एमोबा को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एमोबा में एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है? एक ऐसा वैक्यूल जिसमें उसका फूड स्टोर होता है। और आपको यहाँ पर एक नाम नज़र आ रहा है सीडोपोड। तो सीडोपोडिया एक फॉल्स फुट होते हैं जो कि एमोबा में मौजूद होते हैं और उसके लोकोमोशन में उसको हेल्प कराते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं हर टॉपिक के, तो आप इन्हीं
पॉइंट्स को नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी अच्छी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल आर बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।